हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इडियम्स हॉर्सेस वाले। क्योंकि आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए फ्रेजेस एंड इडियम्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि तब भी आप फ्रेजेस और इडियम्स की हेल्प से इंग्लिश को बोलते हैं तो वो आपको बहुत ही फ्लुएंट शो करती है एंड सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी इन इडियम्स और फ्रेजेस को बोलने में बहुत मज़ा आता है। सो देरी किस बात की, चलिए सीखते हैं कुछ इडियम्स हॉर्सेस के साथ। हॉर्सेस के साथ नहीं सीखना है आपने, हॉर्सेस वाले कुछ इडियम्स सीखने हैं। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आप देखेंगे हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर। हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर का मतलब क्या होता है कि आप कोई अलग अलग दो अपोजिट बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, या फिर आपने कुछ किसी भी चीज़ के बारे में आपने सोचा था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल अपोजिट। तो तब भी आप किसी ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप बोल सकते हैं हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट दैट वॉज हर हस्बैंड। मैंने सोचा कि वो उसका हस्बैंड है, बट इट टर्न आउट टू बी हर ब्रदर। लेकिन वो तो उसका भाई निकला। तो आप वहां पे कह सकते हैं दैट्स अ हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपने सोचा कुछ और, निकला कुछ और। एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। I don't have any problem in English, but talking about maths, it's a horse of different color. नेक्स्ट वन इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कौन होते हैं? आप हिंदी में भी बोलते होंगे छुपे रुस्तम। तो डार्क हॉर्स ऐसा पर्सन होता है जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन अचानक से वो किसी कंपटीशन में या वो कुछ ऐसा अचीव कर जाता है जिससे कि सब बोलते हैं कि तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। मतलब किसी को पता नहीं था, लेकिन अचानक से उसने क्या किया, अचीव कर ली कोई भी चीज़, या किसी कंपटीशन में उसने क्या किया, उस कंपटीशन को विन कर लिया। So a person who wins a race or competition although no one expected him to, यानी कोई भी पर्सन जो कि कंपटीशन को विन करता है, जीत जाता है, किसके अपोजिट, कि किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, जबकि किसी ने उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था। एग्जाम्पल है, नो वन न्यू अबाउट रोहन अर्लियर बट ही वॉज अ डार्क हॉर्स हु सडनली टॉप द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? न्यू, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है नो की, कि किसी को रोहन के बारे में नहीं पता था। हम पहले की बात कर रहे हैं इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। बट ही वॉज अ डार्क हॉर्स, लेकिन वो एक छुपा रुस्तम था जिसने सडनली अचानक से ही यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया। आपने अपने फ्रेंड रोहन का नाम देखा, अरे रोहन ये कैसे फर्स्ट आ गया यार, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। सो वहीं पे हम यूज करते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने उसी से ये बात सुनी, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। एग्जाम्पल, पहले इसका मीनिंग क्या है? समथिंग फ्रॉम द मोस्ट अथॉरिटेटिव और डिपेंडेबल सोर्स, यानी जो कि इसके लिए ऑथराइज्ड है, या जो इसके लिए क्या है, जो जिसके बारे में ये बात होती है, अगर वो पर्सन खुद कहता है तो आप कह सकते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एक कहता है, डिड यू हियर अंजलि इज क्विटिंग। क्या तुमने सुना कि अंजलि जो है वो क्विट कर रही है? क्विट का मतलब क्या होता है? काम को छोड़ना, जॉब छोड़ रही है। अब बी कहता है, नो वे, वेयर डिड यू हियर दैट। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुमने कहाँ से ये सुना? ए कहता है, फ्रॉम अंजलि हरसेल्फ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब मुझे अंजलि ने बताया, मैंने अंजलि से सुना। इनके अलावा कुछ और फ्रेजेस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन के टाइम में। जैसे कि नेक्स्ट वन है टू बीट डेड हॉर्सेस। टू बीट डेड हॉर्सेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घोड़ा मर गया है, उसको आप बार बार मार के खड़ा करने की कोशिश करोगे तो क्या वो खड़ा होगा? सो टू बीट डेड हॉर्स का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक बार जो बात चली गई है, अगर आप उसके बारे में बात करोगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, कुछ आनी जानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, वो एग्जाम में फेल हो गया एंड बार बार वो उसी के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं, डोंट बीट द डेड हॉर्सेस, वर्क हार्ड एंड ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर नेक्स्ट एग्जाम। पुरानी बातों पे बात मत करो, वर्क हार्ड करो एंड अपने नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वन इज ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स, जैसा आपको पता चल रहा है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा खाता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ईट लाइक अ हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है एंड उस बर्थडे पार्टी में उसने
अपनी एक दोस्त रिया को भी बुलाया, अब आप जो कि बहुत ज़्यादा खाती है, अब आप बोल रहे हो हैव यू गॉट रिया ऑल्सो, देन यू नीड टू रिक्वायर ऑर्डर मोर बिकॉज शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। क्या तुमने रिया को भी इन्वाइट किया है? अगर हाँ तो तुम्हें और ज़्यादा ऑर्डर करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाती है। नेक्स्ट वन इज होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। होल्ड ऑन योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? आप घोड़े की तरह भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कुछ समझ ही नहीं पा रहा है आप क्या कह रहे हो, तो वहाँ कह सकता है होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, लगाम दो थोड़ी आराम से। सो होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, व्हाट डिड यू से? आराम से, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा। नेक्स्ट वन इज आप डोंट पुट योर कार्ट बिफोर योर हॉर्स। कार्ट, गाड़ी को अगर आप घोड़े के आगे रख दोगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये है, इमेजिन करके देखो, इसका मतलब ये है कि जो काम आपने पहले करना है आप उसको बाद में कर रहे हैं, और जो बाद में करना है उसको आप पहले कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका, आप ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन होता है आप उसको कह सकते हो डोंट पुट योर कार्ट बिफोर योर हॉर्स। जैसे कि डोंट पुट योर कार्ट बिफोर योर हॉर्सेस, यू रिक्वायर्ड टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम। मतलब आपको सही टाइम पे सही चीज करने की जरूरत है। सो आई होप कि आपको ये जितनी भी इडियम्स है थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इतनी सी भी लगी है तो एक लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।